किसान भाइयों, यह जो है करेली की फसल है और इसे जो है किसान भाई ने जो है अगस्त माह में लगाया था और इस समय जो है काफ़ी ठंड पड़ रही है और हार्वेस्टिंग इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है और अब ये फसल लास्ट में चल रही है, लेकिन फिर भी जो है ठंड अधिक होने के बावजूद भी जो है इसमें जो है आप देखिए काफ़ी शाखाएँ निकल रही हैं, लेकिन शाखाएँ जो है पीली हैं। देखिए पूरा फसल इनका ऊपर है। तो किसान भाई से जानेंगे कि ये जो फसल अवधि भी पूरी हो चुकी है और इसमें हार्वेस्टिंग वो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। अब उतनी हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हार्वेस्टिंग इनका चालू है। कुछ न कुछ ज़रूर इसमें से जो है करेली इनकी निकल जाती है और काफ़ी एरिया में जो है इन्होंने करेली की खेती किया है। अब देखिए इनका जो है फलन है, देखिए करेली जो है निकल रही है और इसमें जो है कितने दिन में सही तुड़ाई हो जाती है? एक तुड़ाई इस समय तो सर लगभग मान के चलिए 10 से 12 दिन पे तोड़ाई आता है। 10 से 12 दिन की वजह से फल इसमें रुक नहीं पा रहा है। तो पैदावारी तो इसमें कम निकल रहा होगा, लेकिन लाभ क्या हो रहा है तब? लाभ इस समय अब लगन खुला है तो रेट के हिसाब से लाभ पहले की तरह भी इस समय भी मिल रहा है। तो इसे आप अगस्त माह में लगाए थे। हाँ। और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको जो इसका मिला था, बहुत अच्छा आपने कमाई भी इससे किया था। लेकिन हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि ऊपर जो पत्तियां जो निकली हुई, नीचे तो कोई ब्रांचिंग नहीं है खास तौर पे, लेकिन ऊपर हम देख रहे हैं जो है पीली पीली जो है ये बहुत सारी ब्रांचेज जो है दिख रही हैं। तो मान लीजिए ये फसल भी लास्ट हो रही है, लेकिन ब्रांचेज बहुत ज्यादा निकली हुई है। ब्रांचेज निकल रहा है तो ये जनवरी लास्ट हो गया, फरवरी 15 से 20 फरवरी के बाद गर्म मौसम जैसे ही पाएगा, ये जो ब्रांचेज निकल रहे हैं ये ब्रांचेज अच्छा फल हमको देंगे। गर्म मौसम पाते ही एक फल और एक मतलब फल और तोड़ाएगा, उसके बाद क्या नाम है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो क्या ये जो पीली पीली जो आपकी ये शाखाएं हैं क्या हरी हो जाएंगी? ये शाखाएं हरी तो नहीं होंगी, लेकिन इसके पहले वाली जो शाखा निकल रही है वो हरी हो जाएगी, उसमें फूल और पत्ती फूल और इसके पहले वाली कौन सी शाखा है? इसके पहले वाली शाखा है जो पहले निकला होगा, तो जैसे ये है ये भी पीला हो रहा है, लेकिन उतना ये नहीं है। इसमें देखिए 1-2 पत्ती शुरुआत वाली हरी है, तो इससे अनुमानतः लगता है कि क्या नाम है आगे चल के गर्म मौसम पाएगा तो ये फल और फूल ले। कहने का मतलब है जो ये ठंड में बहुत ज्यादा ठंड में जो निकली शाखाएं झुलस जाएंगी। हाँ, झुलस लेकिन जाएंगी। जो अब जो शाखाएं निकलेंगी वो हरी निकलेंगी। उसी में जो है फल जो होगा वो निकलेगी। तो क्या ये फरवरी मार्च अप्रैल तक ये फसल जा सकती है? हाँ। तो मतलब एक अच्छी हो जाएगी फिर ये फसल? अच्छी फसल हो जाएगी पहले की तरह, जैसे हम लोग अगस्त में लगाए थे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जैसे तोड़ाई किए हैं उसी तरह से फिर ये भी मतलब फल देना चालू कर देंगे। तो इसमें फंगिसाइड वगैरह का यूज करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, टॉनिक वगैरह? हाँ, 1-2 बार फंगिसाइड और नीचे से मतलब इसके लिए टॉनिक का स्प्रे भी करना पड़ेगा, उसके बाद तब ये। लेकिन शाखाएं जो ऊपर खूब पीली पीली है, हरी क्यों नहीं हो रही है? ठंडी की वजह से? ठंडी की वजह से। ठंडी में जो है फलन भी कम हो गया। फिर भी हार्वेस्टिंग कुछ न कुछ हो जा रहा है आपकी फसल से जो इसलिए जो इसको रोके हुए हैं कि जो है कीमत इसकी अच्छी मिल जा रही है। भले ही हार्वेस्टिंग कम हो रही है, पैदावारी कम मिले, लेकिन जो है अच्छी कीमत मिल जा रही है। तो जड़ में कोई खाद वगैरह देंगे इसमें? जड़ में खाद तो फिलहाल पड़ा है, लेकिन एक बार फिर जड़ में पानी चला के खाद दिया जाएगा। डाई वही DAP यूरिया सल्फर जिंक वगैरह आप देंगे? सल्फर जिंक ताकि पौधे में थोड़ा ताकत मिले, और ऊपर से भी इसको दिया जाएगा डोज स्प्रे के माध्यम से, ताकि जल्दी से ये कवर कर ले। तो कब तक इस फसल को रोकेंगे आप? इस फसल को हम रोकेंगे लगभग मान के चलिए अप्रैल तक। अप्रैल तक रोकेंगे? कहीं मान लीजिए पूरी फसल झुलस गई तो? नहीं, हम इसके पहले नेनुआ में ट्राई किए थे तो हमको एक फल मिला था, वही हिसाब से सोच के हम इस बार करेले को भी छोड़ रहे हैं सर जी। तो अब गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, तो सब्जी लगाने का जो कार्यक्रम होगा कब से स्टार्ट होगा? सब्जी लगाने का कार्यक्रम मान के चलिए जो सब्जी अबे 15 फरवरी के पहले ही हम लोग का लग जाएगा, और जो फसल लगेगा उससे पहले जो हमारा फसल रोके हैं ये फल दे देगा। अच्छा, मान लीजिए पूर्वांचल के जो किसान होते हैं अभी सब्जी की खेती करते हैं, मान लीजिए भिंडी लगाना हो तो कौन सा समय उपयुक्त है पूर्वांचल किसानों के लिए? जो है पूर्वांचल किसानों के लिए भिंडी की सब्जी के लिए मान के चलिए कि ये पहले ही सप्ताह में फरवरी में लगा दे तो बेटर है। मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में? और खीरा यदि लगानी हो? खीरा भी लगाए तो फर्स्ट वीक में लगा दे, सेकंड वीक तक भी लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और मान लीजिए नेनुआ की खेती करनी हो, लौकी की खेती करनी हो, किसे कब लगाएं? उसके लिए भी मतलब 18
डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जब हो तो उसके लिए तब अच्छा होता है। मतलब आप फरवरी में देख लें जैसे ही टेम्परेचर 18 से 20 सेंटीग्रेड होता हो डिग्री हो तब तो आप लगा लीजिए। मतलब फरवरी से आप लगाने का कार्यक्रम आप स्टार्ट कर सकते हैं जो है। और मान लीजिए कोई सब्जी का बीज आप नीचे लगाते हैं तो उस समय क्या क्या यूज करना जरूरी होता है? सब्जी के बीज लगाने से पहले हम लोग खेत में गोड़ाई के समय ही, मतलब जुताई के समय, गोबर की खाद, डाई, यूरिया और ये फिप्रोनिल जो होता है दीमक के लिए, और बहुत ज़रूरी इस समय हम लोग को डालना रहता है ये पोटास खाद। अच्छा, पोटास भी बीज बुआई के समय देना जरूरी होता है, क्योंकि उससे फल जो निकलता है सुंदर और बढ़िया निकलता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए सब्जी की खेती का अनुभव आपके पास बहुत अच्छा है, तो फरवरी में भी काफी ठंड रहती है, तो उस समय जो क्या पौध तैयार करके लगाते हैं कि सीधे बीज मिट्टी में लगाते हैं? सीधे बीज मिट्टी में भी लगाते हैं टेम्परेचर देख के, और नहीं तो जर्मिनेशन पेट्री डिस्क में, या तो कोई गोला बना के उसको भिगा के, मतलब 12 घंटे भिगा के उसके बाद राखी के साथ उसको गोला बना के रखते हैं गर्म जगह पे। जैसे गोबर का खाद हुआ या तो उसमें डाल देंगे, या तो जहाँ मतलब गर्मी अधिक मिलता हो वहाँ रख देंगे, नहीं तो पेट्रीडिक्स में हाइलोजन जो होता है टेम्परेचर देने के लिए पेट्रीडिक्स में लगा के हाइलोजन से तापमान दे के बीज को आप अंकुरित कर लेते हैं। उसके बाद में पेट्रीडिक्स से खेत में डायरेक्ट लगा देते हैं। हम एक चीज़ और देखते हैं कि कुछ किसान जो है पौध तैयार कर लेते हैं तो पौध की रोपाई करते हैं, और कुछ किसान भाई जो सीधे बीज की बुआई करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर महसूस होता है? अंतर यही होता है, बहुत पौधे पेट्रीडिक्स में लगाने से ये होता है कि डायरेक्ट जब पेट्रीडिक्स से खेत में आता है तो अंगमारी का वो होता है, मतलब पौधा ज़्यादा लग नहीं पाता। 100 में 70% ही पौधा लग पाता है, 30% पौधा नष्ट हो जाता है यदि आप पौध लगाते हैं तो। और डायरेक्ट अगर जो टेम्परेचर बढ़िया मिलता है तो डायरेक्ट अगर खेत में लगा दें तो उससे जर्मिनेशन अच्छा मिलता है। 100 में 90% मिलता है। और पौधे की ग्रोथ में क्या अंतर होता है? जो पौध होती है और जो बीज का पौधा होता है, कि दोनों में ग्रोथ में क्या अंतर होता है? ग्रोथ दोनों इक्वल होता है, बस पौधा बचना चाहिए। अच्छा, दोनों का इक्वल होता है। पौधा बच जाएगा तो किसान उसको ग्रोथ कर ले जाता है। अब इस समय गोभी की खेती भी की है इस साल? गोभी अच्छा है इस साल। मटर वगैरह का? मटर का भी रेट इस समय अच्छा खासा जा रहा है। मटर का भी जो किसान भाई लगाए होंगे उनको अच्छा बेनिफिट मिलता होगा। मटर की खेती तो हम करते नहीं है फिलहाल, मटर का भी रेट के हिसाब से तो इस साल मटर की खेती भी बढ़िया है। इस साल हम देखे कि हर सब्जी का जो है रेट बहुत अच्छा रहा। इस साल हर सब्जी का रेट आया है। मूली साग का रेट कभी नहीं रहता था इस समय, लेकिन इस समय भी उसका भी रेट है। बीन्स का भी रेट बीन्स का भी रेट है। ऐसी कोई सब्जियां नहीं है जिसका रेट न हो मार्केट में। किसान सबसे लाभ कमाया है। अच्छा, किसान बहुत अच्छा इस साल रेट अच्छा होने की वजह से जो है अच्छा इनकम जो है किसानों ने किया। जब कोरोना लगा था हमको याद है 1 से 2 रुपया किलो भिंडी बिक रहा था। उस समय जो है किसानों के बीच में बेचारे परेशान हो गए, बहुत परेशान एक तो बिक नहीं रहा था, दूसरी चीज रेट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए किसान बेचारे परेशान हो गए थे। सब्जी की खेती हम देखते हैं कि जो लाभ का विषय होता है वो रेट पर ही निर्भर होता है। रेट पर ही पिछले साल हमको याद है बहुत सारे किसान भाई जो है पत्ता की गोभी जो थी उसको जोत दिए, बड़ा बड़ा फूल तैयार होने के बावजूद भी जो है के बाद भी रेट न मिलने की वजह से खेत में ही सब जुतवा दिए, सब उसी में छोड़ दिए ऐसे ही, मतलब उन्होंने हार्वेस्टिंग ही नहीं की। क्योंकि हमको याद है कि मित्र बता रहे थे कि 1 रुपया किलो जो है पत्ता गोभी पूछने वाला नहीं था मार्केट नहीं कोई था लेने वाला। सही बात है। तो सब्जी की खेती जो है काफी कंडीशन भरी होती है, और अगर रेट अच्छा नहीं है तो किसान की जो खेती होती है घाटे में चली जाती है, घाटे का सौदा तो होता है। उम्मीद रखते हैं कि जो आपकी करेली की फसल है, जो शाखाएं निकली हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। जी नमस्कार।